दोस्तों इंडिया के अंदर 2030 तक लगभग 40% लोग मिडिल क्लास होंगे। मतलब कि आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में पूरी तरह फंसा होगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है और वो अपनी लाइफ में गरीब रहकर ही मर जाता है। और आपने कभी ये सोचा है कि ऐसी क्या चीज है जो 500 मिलियन लोगों को मिडिल क्लास के इस ट्रैप में फंसा कर रखा है? चलो मैं बताता हूँ। एक इंसान मिडिल क्लास या फिर गरीबी के ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकाल पाता कि वो कम पैसे कमाता है या फिर वो मेहनत नहीं करता, बल्कि वो मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। और पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है वो उसको बिल्कुल भी पता ही नहीं होता, क्योंकि कभी उसे इस चीज के बारे में सिखाया ही नहीं गया, ना तो स्कूल के द्वारा और ना ही घर में किसी बड़े बुजुर्गों ने उसे सिखाया है और ना ही किसी फ्रेंड सर्कल में। तो दोस्तों इस चीज के लिए ही आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग आपकी लाइफ में फॉलो करते हो तो हमारे देश का एक मिडिल क्लास इंसान अपने गरीबी के इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। और उसे जरूरत होने वाली है सिर्फ थोड़े से फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज की तारीख में भी 76% लोग अनलिटरेट है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज का जुम्मा हमारे चैनल ने उठाया है कि हम लोग इस प्रकार के नॉलेज को जितने भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम इस वाले एजुकेशन को पहुंचाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज हम लोग डेविड बाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनर से कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल सीखने वाले हैं जो आप लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप से निकालकर एक मिलियनर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और आप लोग अगर तैयार हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी, क्योंकि आप लोगों की अब यहाँ से जिंदगी बदलने वाली है। इस बुक के ऑथर एक प्रकार से फाइनेंशियल एडवाइजर थे और उन्होंने 20 साल की उम्र से ही अपना फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करना चालू कर दिया था लोगों के साथ। वो अपना नॉलेज उन लोगों के साथ शेयर करते थे जिनकी एज लगभग 40 से 50 साल के बीच में थी। एक बार जब डेविड अपने ही केबिन में बैठे हुए थे तब उनसे उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे आपसे अपने फाइनेंस के बारे में जानना है। तब डेविड कहता है कि तुम कल अपनी वाइफ के साथ आना, फिर हम बात करेंगे। तो अगले दिन वो दोनों लोग उनके ऑफिस आ जाते हैं। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे, जिनको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा आम लोग हैं। और डेविड के दिमाग के अंदर भी उन लोगों की कुछ ऐसे ही ऑर्डिनरी सी इमेज बन गई थी। इसमें पति का नाम था जिम और उसकी पत्नी का नाम था सूजा। जिम की एज 50 साल थी और उन्होंने डेविड को अपने बारे में बताया कि वो पिछले 30 साल से एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी एनुअल सैलरी लगभग $40,000 है, जो कि यूएस के अंदर एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। ये सारी चीजें जानने के बाद डेविड ने उन लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों के पास रिटायरमेंट इतने पैसे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। इस बात को सुनकर जिम ने अपनी वाइफ से कुछ कागजात दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद डेविड उनके डॉक्यूमेंट्स देखता है, जिससे उसे पता चला कि उन लोगों के बैंक अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपए हैं और उन पर किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं है। और उनके 2 महंगे घर हैं, जिसमें एक में ये लोग रहते हैं और एक में रेंट पर दिया हुआ है। और इन लोगों के फाइनेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को देखते हुए डेविड ने उनसे पूछा कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आपके बच्चों के खर्चे भी तो होंगे। अब इसके जवाब में जिम ने बताया कि उनके बच्चे अब कॉलेज में हैं और वो अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। तो बेसिक तरीके से उन दोनों के खर्चे बहुत कम थे और उन लोगों की इनकम एकदम स्टेबल थी। जिसके बाद डेविड ने उनकी नेटवर्क कैलकुलेट की तो उसे पता चलता है कि इन लोगों की नेटवर्क 1 मिलियन से भी ज्यादा की है। और अपनी आंखों के सामने इस नंबर को देखकर डेविड एक तरह से शॉक ही हो गया कि कैसे ये लोग एक एवरेज इनकम कमाकर भी आज मिलियनर बन चुके हैं। जिसके बाद डेविड सोचता है कि मुझे इन लोगों को सिखाने के बजाय उल्टा इन्हीं लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को बता रहा हूँ वो सारी चीजें ये दोनों लोग प्रैक्टिकल में ही कर रहे हैं। तो अब डेविड उन लोगों
लोगों से उल्टा सवाल पूछता है कि एक एवरेज सैलरी वाला इंसान मिलियनर्स कैसे बन सकता है। तो इस चीज का जवाब देते हुए उन कपल्स ने डेविड को 5 लेसन सिखाए और ये लेसन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो सारे लेसन्स अब आप लोग सीखने वाले हो। तो वो लोग डेविड को पहला लेसन ये बताते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब ये दोनों लोग बजट बनाकर पैसे बचाते थे तो तब वो एक फिक्स अमाउंट को सेव करने का प्लान तो करते थे, लेकिन वो लोग उसे कर नहीं पाते थे और बार बार बजटिंग में फेल होने के बाद सूजी अपनी माँ से बात करती है और वो अपनी इस परेशानी को बताती है कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट को सेव करने में हर बार फेल हो जाती है। तब उसकी माँ ने सूजी को पे योर सेल्फ फर्स्ट रूल के बारे में बताया। उन्होंने उसे ये चीज बताई कि उन्हें सबसे पहले सेविंग वाला अमाउंट सबसे पहले ही अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपनी नीड्स और बॉन्ड्स पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान इमोशनल बिंग्स पर चलता है। तो जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से सोचते हैं, और जहाँ पर आप लोग इमोशन से सोचते हो वहाँ पर आप लोगों का खर्च होना पक्का है। अब इस वाली एडवाइस के बाद ये दोनों पति पत्नी पे योर फर्स्ट लेसन को आंख बंद करके फॉलो करने लगे और ये चीज उन दोनों के काफी ज्यादा काम आई, क्योंकि दोस्तों हम सारे लोग ये गलती करते हैं कि जो भी मन में आया उसे खरीद लिया। जैसे EMI पर महंगा फोन खरीद लिया, कोई ब्रांडेड जूते खरीद लिए या फिर उधार लेकर क्लब में चले गए। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग ये सारे डिसीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इस चीज को डाल दिया गया है कि हमें जिंदगी एक ही बार मिली है, तो जो मन में आए वो करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा जीना है तो जियो, लेकिन जब बाद में एक मिडिल क्लास लाइफ जियोगे तब फिर रोने मत बैठना कि यार मेरे सारे दोस्त अमीर बन गए, मैं ही क्यों मिडिल क्लास रह गया। तो दोस्तों अभी भी टाइम है, इन्वेस्टिंग को चालू करें। अब इन दोनों ने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत अपने महीने की इनकम के 4% से स्टार्ट करी थी। अब जिस कंपनी में वो लोग काम करते थे सेम उसी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके उन लोगों ने छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन लोगों ने अपने इनकम का 10% तक उसी प्लान में इन्वेस्ट करना चालू किया, और इस चीज के बाद वो लोग अपनी इनकम का 10% हिस्सा कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे और इसमें बिल्कुल भी वो ढील नहीं देते थे। तो आप लोग चाहे बिजनेस करते हो या फिर जॉब, आप लोगों को आपकी कमाई का हर महीने स्टार्टिंग में ही 10% अलग कर लेना है, और जहाँ पर रिस्क कम हो और रिटर्न ठीक ठाक हो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू करना है। अब दूसरा लेसन जो था वो इन्होंने डेविड को बताया, पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। अब इन लोगों के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना काफी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि ना ही तो वो स्टॉक मार्केट में और ना ही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, बल्कि वो लोग अपनी ही कंपनी के रिटायर फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिस कारण उनके पास उनके पैसे पहले इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे, और इसीलिए वो लोग बिना एक भी महीना स्किप किए अपनी 10% महीने की इनकम को इन्वेस्ट करते गए। अब ज्यादातर लोग पैसा इसलिए सेव नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। आप लोगों को पता नहीं हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि हर इंसान के अंदर विलिंगनेस की एक कैपेसिटी होती है कि जब भी आप लोग किसी हैवी या फिर एंजॉयमेंट वाली एक्टिविटी को ना कहते हो तो आप लोगों की विलिंगनेस उसमें लग जाती है। मैम इसी प्रकार से जब भी आप पैसों को सेव करने की सोचते हो तब भी आप लोगों की विलिंगनेस उसमें स्पेंड होती है, और इसलिए कई बार आप लोग अपने विलिंगनेस को दूसरे कामों में यूज कर लेते हो, जिस कारण से आप लोगों के पास सेविंग के लिए कोई भी विलिंगनेस बचती ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास सेविंग करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तब आप लोगों को अपने विल लगाकर पैसे नहीं बचाने होंगे, क्योंकि आप लोग अपनी कमाई का वो वाला हिस्सा पहले ही अलग कर चुके होंगे, और ये चीज करने से आप लोग एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो आप लोग अपने बैंक अकाउंट के सेटिंग में जाओ और 10% आपकी इनकम का ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम लगा दो। अब तीसरा लेसन जो था वो उन्होंने बताया, द लॉट ऑफ फैक्टर। अब ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड का। अमेरिका में रोज लोग अपना दिन कॉफी पीकर स्टार्ट करते हैं, और वो लोग रोज कॉफी में 10 से $20 खर्च कर देते हैं। सेम वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर लोग चाय पर खर्च कर देते हैं, लेकिन $10-20 तो हम लोग नहीं खर्च करते। अब द लॉट ऑफ फैक्टर का
सीधा सा मतलब होता है फिजूल खर्च। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग कॉफी घर पे बनाकर भी पी सकते हो, लेकिन आप लोग इसकी जगह पर रोज स्टारबक्स से अगर कॉफी पी रहे हो तो ये आप लोगों के लिए फिजूल खर्च है। सरल भाषा के अंदर अगर समझे तो आप लोग डेली ऐसा कोई खर्च कर रहे हो जिसे अगर आप लोग ना भी करो तो भी चल जाएगा, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कॉफी, फास्ट फूड। तो इसे द लॉट ऑफ फैक्टर कहते हैं। हमें इस बात का पता नहीं चलता कि हम लोग इसमें छोटा छोटा खर्च करके अपना बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक आदमी एक दिन के अंदर $5 मतलब कि दिन के $350 भी खर्च कर रहा है, तो वो साल के लगभग $1900 और 40 साल के अंदर लगभग $1 मिलियन के आसपास खर्च कर रहा है। अब आप लोग थोड़ा सा इस बात को सोचो कि आप लोग इस पैसे को बचाकर अगर इन्वेस्ट कर दो तो आप लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कितना सारा पैसा हो। अब चौथा लेसन जो था वो इन्होंने बताया, फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम लोग अपनी इनकम का 10 या 20% पहले ही हटा देंगे तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा, तो फिर हम अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन काफी सिंपल सा है। आप लोगों को एक अलग अकाउंट में सेविंग्स करनी है और इस अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब आप लोग अपने रिटायरमेंट के लिए तो सेविंग कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को कोई अपने डिजायर फुलफिल करनी तो आप लोग उसके लिए भी पहले ही एडवांस में प्लानिंग करो। आप लोग मान लो कि आपको वाली घूमने जाना, या फिर अपना खुद का बिजनेस करना है, या फिर कोई महंगी सी बाइक खरीदनी है, तो लोन लेने के बजाय आप अपने ड्रीम अकाउंट में पैसा सेव करोगे। आप लोगों को हर महीने अपने ड्रीम अकाउंट में अपनी टोटल इनकम का लगभग 10% सेव करना है। अब ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग अपनी इनकम का 30% पैसा सेव करो, जिसमें 20% रिटायरमेंट के लिए हो और 10% पैसा अपने शौक पूरे करने के लिए। और आप लोग यकीन कीजिए कि जिस पैसे को आप लोगों ने अपने ड्रीम अकाउंट में सेव किया है वो आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप लोग सब्र रख के पैसा बचा के डिजायर फुलफिल करोगे बिना किसी भी EMI या फिर लोन के, तब जो आपके चेहरे पर खुशी होगी उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आप ये भी मान लो कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तब भी आप लोगों को इतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने ड्रीम अकाउंट में पहले से ही सेविंग कर रखी है जो कि आप लोगों को अब काम आने वाली है। आप ये मान लो कि आप लोगों के पास 1 साल तक की सेविंग, तो आप लोग अपने आप 1 साल का टाइम देकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आराम कर सकते हो, या वेकेशन ले सकते हो, या फिर टेंशन फ्री होकर किसी नई जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को बात अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना। अब लेसन नंबर 5 जो उन्होंने बताया, बाय एसेट्स। अब इन दोनों पति पत्नी को अपनी फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि जो पैसे इन लोगों ने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वो तो उन लोगों के पास ही थे, लेकिन साथ में ही उन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे उन लोगों को पैसिव इनकम आती थी। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि घर के 2 फायदे होते हैं। पहला ये चीज कि उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, और दूसरा इसे आप लोग रेंट पर देकर एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर पाते हो। अब इन दोनों को इस घर से एक्स्ट्रा फायदा यही होने वाला है कि उनके घर की कीमत तो बढ़ने ही वाली है, और साथ ही साथ उनके घर की रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे अगर उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा खर्च भी करना हो तो भी उन लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों हमेशा एसेट को बाय करने पर ध्यान दो। और आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, कंफर्म करने के लिए कमेंट करो यस आई विल। अब दोस्तों इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी सेविंग करोगे और फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनोगे और बहुत ही जल्दी रिटायर हो पाओगे। तो अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।